करंट अफेयर्स थ्रू MCQs अक्टूबर 2023, ये अक्टूबर मंथ का पार्ट 1 है। इससे पहले हमारी जनवरी 2023 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। शुरू करते हैं। इलियोसाइस आपको हर महीने की एक मंथली मैगजीन प्रोवाइड करता है। हमारे टेलीग्राम चैनल इलियोसाइस पर जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, जिसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है, जिसका डेमो तो इस तरीके से हम आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्रिस्प मैनर पे एंड पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन है इडाकाल केव्स के बारे में। तो इडाकाल केव्स क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ है, 2.9 करोड़ प्रोजेक्ट पास हुआ है ताकि हम जो इडाकाल केव्स हैं उसके आसपास की जो एम्यूनिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव कर पाएँ। ये अम्बुकुथी हिल्स वायनाड केरला में है। ओके, और इसका माना जा रहा है कि जो इसमें जो कार्विंग्स हो रखी हैं वो नियोलिथिक और मिजोलिथिक एरा की हैं। आप शायद इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कार्विंग हो रखी है। ओके, और इसमें जो राइटिंग्स हैं वो लगभग 6000 BCE की है। ये एक्चुअल में केव्स नहीं है, ये एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स थे जो कि जिसको हम अब केव का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमें ह्यूमन एनिमल फिगर्स, सिम्बल्स, स्क्रिप्चर्स मिलते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट डू द कार्विंग्स इन इडाकाल केव्स इन केरला डिपिक्ट? वो क्या डिपिक्ट करती हैं? मॉडर्न डे सीनरीज? नहीं। नियोलिथिक एंड मिजोलिथिक एरा कार्विंग्स? तो यह है इसका करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई पेंटिंग्स के बारे में। तो जो पिछवाई पेंटिंग्स है ये लगभग 400 साल पुरानी है और ये उदयपुर राजस्थान के पास हमें देखने को मिलती है। पिछवाई यानी कि अगर हम इसको दो शब्दों में तोड़ें तो पिच का मतलब होता है बैक और वाई का मतलब होता है टेक्सटाइल हैंगिंग। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर यूज़ होते हैं जैसे कि ये रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। ओके, और इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा जो अगर प्रोमिनेंट पीसेज होते हैं तो उनको हम प्योर गोल्ड से भी बनाते हैं। इसमें जनरली क्या है, इसमें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है और उसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि राधा, गोपीज़ और कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली, होली, हम इन सबको डिपिक्ट करते हैं अपने पिछवाई पेंटिंग्स में। और इसका जो क्राफ्ट, इसको जो बनाया जाता है वो पुष्टि मार्ग सेक्ट के द्वारा बनाया जाता है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? पिछवाई पेंटिंग्स कॉमनली पोर्ट्रे नरेटिव्स फ्रॉम लॉर्ड रामाज लाइफ। अभी हमने देखा था कि लॉर्ड रामा की लाइफ से नहीं बल्कि कृष्णा जी की लाइफ को डिपिक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। कॉमन सब्जेक्ट्स इन पिछवाई पेंटिंग्स इंक्लूड राधा, गोपीज एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। पुष्टि मार्ग सेक्ट अभी हमने देखा था, एस्टैब्लिश बाय श्री वल्लभाचार्य, इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ पिछवाई पेंटिंग्स। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एनी वन इज ट्रू? नहीं। एनी टू आर ट्रू? करेक्ट। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल सही है। ये आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है होलोडोमोर के बारे में। तो होलोडोमोर क्या है? हाल ही में क्या हुआ है, जो काउंसिल है यूरोप की, उन्होंने वोट किया है कि रिकॉग्नाइज किया जाए होलोडोमोर को एज अ जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या हुआ? एक बहुत ही मास स्केल पर इंसानों की हत्या को जीनोसाइड कहा जाता है। होलोमोडोर एक यूक्रेनियन टर्म है जिसका मतलब होता है डेथ बाय स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी की वजह से मरना। होलोडोमोर एक फेमाइन था जो कि सोवियत यूक्रेन में आया था 1932-33 में। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही कि फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन हुआ फार्मर्स का अंडर स्टालिन। तो स्टालिन ने क्या किया? सारे फार्मर्स को एक संग कर दिया, उनको कलेक्टिवाइज कर दिया और उनको खेती करने के से रोक दिया गया, या फिर जो उनकी खेती है वो उनको कह सकते हैं कि कहीं और इस्तेमाल करने के द्वारा कहीं और इस्तेमाल करने के लिए भेज दी गई, जिसकी वजह से उस एरिया में भुखमरी आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट डज द टर्म होलोडोमोर स्पेसिफिकली रेफर टू? ऑप्शन ए है, अ पॉलिटिकल अपराइजिंग इन सोवियत यूक्रेन, बिल्कुल नहीं। अ सीरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन ईस्टर्न यूरोप, नहीं। डेथ बाय स्टारवेशन ड्यूरिंग अ फेमाइन इन सोवियत यूक्रेन, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर और ये आपको मिसलेनियस सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती जी के बारे में, पढ़ते हैं।
तो ये कहाँ पर, ये चंदेल डायनेस्टी में बॉर्न हुई थी जो कि यूपी में था। इनकी शादी हुई थी दलपत शाह जो कि गौंड डायनेस्टी के राजा थे 1542 में। तो दलपत शाह की जो डेथ हुई 1550 में, उनकी डेथ हो गई थी दलपत शाह जी की, और उसके बाद रानी दुर्गावती ने गौंड डायनेस्टी का कंट्रोल ले लिया और वो गार्जियन बन गई अपने जो बेटे थे जिनका नाम था वीर नारायण। तो वीर नारायण के नाम बिहाफ पे वो वहाँ पे रूल करती थी। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा कि इन्होंने बहुत सारे रिजर्वॉयर्स बनवाए रानी ताल में, चेरी ताल में, आधार ताल में, और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो चौरागढ़ मूव कर दी जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, कहाँ पर, सतपुरा हिल रेंज में। इन्होंने आचार्य विट्ठल नाथ को अलाउ किया कि वो स्टैब्लिश कर सकें पुष्टि मार्ग कल्ट, ओके, एट कहाँ पर, एट गरहा। और तारीख़ फरिश्ता ने इनको मेंशन किया है कि दुर्गावती ने बाज बहादुर को डिफीट किया था, और बाज बहादुर कौन थे, द रूलर ऑफ मालवा, ओके। और एक और बात इनके बारे में कहा जाता है कि इनके रेन में अकबर ने इन पे गौंड एम्पायर पे, जिनकी रानी थी, उस पर अटैक किया था, और किसकी लीडरशिप पे, अशरफ खान की लीडरशिप पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, होम डिड रानी दुर्गावती डिफीट अकॉर्डिंग टू तारीख़ फरिश्ता, ठीक है। तो अकबर नहीं, इन्होंने अकबर को डिफीट नहीं किया था, इन्होंने डिफीट किया था बाज बहादुर को। ये आपको नोटेबल पर्सनालिटी अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डिसेप्शन आइलैंड के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ है, नासा ने एक फोटोग्राफ जारी की है डिसेप्शन आइलैंड की, जिसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये साउथ शेटलैंड आइलैंड का पार्ट है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ पर, अंटार्कटिक पेनिनसुला पे। ये हमारा पूरा अंटार्कटिक है। तो इसके इस टिप पर, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे तो इस टिप पर आपको ये आइलैंड देखने को मिलता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये एक हॉर्स शू की तरह दिखता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें सिर्फ लिमिटेड ह्यूमन इम्पैक्ट और विजिट्स अलाउड हैं। तो याद रखना, ये अंटार्कटिका में अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर हो गया, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ में हमारा ये डिसेप्शन आइलैंड देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन विच रीजन इज़ द डिसेप्शन आइलैंड लोकेटेड, आर्कटिक सर्कल नहीं, एंटार्कटिक पेनिनसुला इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको प्लेसेस इन न्यू अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है।